बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZS न्यूज़। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी जो कि लाहौर हाई कोर्ट से सामने आई। शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से केस था और आपको याद होगा कि खबरें चली थी कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, मगर उसके बाद फ़ैसला जो है वो सामने ना आया और मीडिया में मुख्तलिफ बातें भी चल रही थी कि ये मामला है क्या। आज जो है तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है और उसमें जो इख्तलाफात दो जजेस के सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उसकी आपको डिटेल मैं शेयर करता हूं। आज से तकरीबन 4 रोज़ पहले ये फैसला आया था, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और उसमें 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने थे। और यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, फिर खबरें चलना शुरू हो गई कि जी मामला जो है लटकता जा रहा है, अभी तक जो फैसला है वो तहरीर नहीं हुआ है। फिर ये खबरें आई कि फैसला तहरीर हो चुका है मगर दस्तखत नहीं है। सिर्फ एक जज ने अभी तक दस्तखत किए हैं, दूसरे ने नहीं किए। आज जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है, ये फैसला जो है 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जिसमें से 10 सफ़ात जो हैं वो जस्टिस सरफराज ने लिखे हैं और 14 सफ़ात जिसमें इख्तलाफी नोट भी शामिल है और वो लिखा गया है जस्टिस असजद जावेद की जानिब से। और जस्टिस असजद जावेद ने जो उसमें इंकशाफात किए हैं, मैं कहूँगा, उन्होंने उसमें बताया कि जनाब ये चपड़ासी के ज़रिए ज़मानत का फ़ैसले का ऐलान किया गया है। उस फैसले में उन्होंने लिखा है कि अदालत में ज़मानत मुस्तरद करने का वाज़ेह तौर पे कहा, मगर इसके बावजूद ज़मानत मंजूर होने का ऐलान किया गया। चैम्बर में भी मैंने ये इंदिया दिया था कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो मुस्तरद की जाती है, मगर इन सारी बातों के बावजूद अचानक से एक शॉर्ट आर्डर जो है वो मुझे भिजवा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर दस्तखत करें, जिस पर मैंने दस्तखत करने से इनकार किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्टिस असजद जावेद साहब की जो इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे चंद ही मिनटों में ये मामला मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में लाया कि ये कुछ हुआ है और फिर ये फैसला किया कि ये मामला अब चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा और फिर वो एक रेफरी जज जो है वो मुतय्यन करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ की ज़मानत का फ़ैसला होगा। बहरहाल इस वक्त तक शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होने का मामला है वो लटक चुका है कि अभी फ़ैसला ताहाल नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर शॉर्ट आर्डर नहीं बनता था, मगर शॉर्ट आर्डर बना के मुझे भिजवाया गया और इसमें कहा गया कि जी आप फौरी तौर पर दस्तखत कर दें। और उन्होंने कहा कि एक जो चपरासी था उसके ज़रिए ये ऐलान करवा दिया गया कि जी उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, जबकि ऐसा फ़ैसला नहीं था, कोई मुशावरत नहीं होती। अच्छा जी, जस्टिस सरफराज जो हैं उनकी जानिब से जो इसमें लिखा गया, उन्होंने कहा जी ज़मानत जो है वो मुशावरत से हमने मंजूर की थी, दोनों की मुशावरत थी। उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी इबाहम वाली बात नहीं है, जब मुशावरत हो गई थी तो एक शॉर्ट आर्डर जो है वो मैंने जारी कर दिया। मगर जस्टिस असजद जावेद जो है वो इस सारे मामले में खुल के सामने हैं। उन्होंने अपना 14 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इख्तलाफी नोट है वो इस फैसले में लिखा है और उन्होंने ये कह दिया है कि ये मामला, क्योंकि ये 2 रुकनी बेंच था, तो इसलिए एक से अगर फ़र्ज़ कीजिए जस्टिस सरफराज ने जो है वो उनकी हिमायत में थे, मगर क्योंकि जस्टिस असजद ने इससे इख्तलाफ कर दिया था तो ये मामला जो है अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास चला गया है। वो एक रेफरी जज मुकर्रर करेंगे, उसके बाद फिर वो इन दोनों की जजमेंट आर्गूमेंट भी सुनेगा और उसके बाद फिर वो फैसला करेगा कि ये ज़मानत जो है वो मंजूर करनी है या मुस्तरद करनी है, किस जज का पलड़ा भारी है। अब ये रेफरी जज जो है वो का तयन करेगा। नाज़रीन, ये तो एक तहरीरी फ़ैसला आया, लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि तकरीबन 4 हफ्ते आप कह लें, हमज़ा शहबाज शरीफ की
ज़मानत से कबल ये इतलात हम तक ये मौजूद थी कि शहबाज शरीफ साहब की बात हो चुकी है और वकला ने उन्हें यकीन दिलाया है कि आपकी ज़मानत हो जाएगी, आप दरख्वास्त दायर करें। मगर उस वक्त शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त ज़मानत ये दायर करने से इनकार किया कि पहले हमजा शहबाज की हो जाए ज़मानत और उसके बाद फिर वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे। और हमजा शहबाज की ज़मानत होने से भी एक हफ़्ता कबल इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं सहाफ़ियों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि उनकी ज़मानत 100% मंजूर हो जाएगी और हुआ भी यही कि उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई और वो बाहर आ गए। उसके बाद शहबाज शरीफ को कहा गया कि जी आप दरख्वास्त ज़मानत अब लाहौर हाई कोर्ट में दायर करें और लाहौर हाई कोर्ट में दायर होती है, नैब को नोटिस जारी होते हैं, समाज चलती है और फिर ये फ़ैसला आता है, ऐलान होता है, मीडिया तक खबर आ जाती है कि जनाब जो ज़मानत है उनकी मंजूर कर ली गई है। मगर ये मामला चलता गया कि उनके जो मुचलके हैं वो जमा नहीं हो पा रहे, उसकी वजह ये थी कि तहरीरी आर्डर जारी नहीं हो रहा। अब तहरीरी आर्डर का इंतज़ार किया जा रहा था, फिर ये खबरें आ चुकी थीं कि उनकी ज़मानत का मामला लटक गया है क्योंकि दूसरे जज जो हैं वो इख्तलाफी नोट लिखने वाले हैं। और ये ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तहरीरी फ़ैसला आने से पहले ये बात सामने आ चुकी थी कि जो दूसरे जज हैं असद जवेद साहब, उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट आएगा। और जब तहरीरी फ़ैसला आया तो वही सामने आया उनका इख्तलाफी नोट कि जनाब मैंने इनकी ज़मानत मंजूर नहीं की थी, इनकी ज़मानत मुस्तरद की थी, चैम्बर में भी इंदिया दिया और अदालत में भी कहा। मगर इसके बावजूद जज ने जस्टिस सरफराज ने ये जो है शॉर्ट आर्डर में उनकी ज़मानत मंजूर करके मुझे भिजवा दिया कि मैं दस्तखत कर दूं, लेकिन मैंने दस्तखत करने से इनकार किया और अपना इख्तलाफी नोट लिखकर ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया, जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो अभी तक खटाई में पड़ चुकी है। नाज़रीन, है तो मामला बड़ा दिलचस्प और इस बात की तहकीकात भी होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है इस सारे मामले में। जज जो फेवर कर रहा है उसकी क्या वजूहत हैं, जिसने इख्तलाफ किया है उसकी क्या वजूहत है। ऑन ग्राउंड यानी चीज़ें देखनी होंगी। नैब ने जो जवाब जमा कराया था वो क्या था, उस हवाले से भी, क्योंकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नहीं कई केसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है जिसमें हुकूमत ये मुकम्मल तौर पे दावा कर चुकी है कि ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जान नहीं छूट सकती। अगर वो एविडेंस मौजूद हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ है कि उनकी ज़मानत जो है मंजूर होगी। नाज़रीन, आखिर में मैं एक बात करता चलूँगा, जो कालदम जमात हो चुकी है TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तेज़ी के साथ हुकूमत उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही है और वीडियो भी सामने आई हैं। जो 7 रिजवी हैं उन पर पुलिस वाले किस तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं वो भी सामने आई और भी वीडियो सामने आई। एक और चीज़ भी सामने आई कि TLP से ज़्यादा नून लीग के जो वर्कर थे वो इस सारे मामले को हवा दे रहे थे और तशद्दुद को भड़का रहे थे। मगर सवाल एक बड़ा अहम है कि अगर इसी तरह का इमरान खान साहब जो साहब की बात करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं शुरू से, अगर ये इन्हीं के साथ ये सिलसिला इसी तरह का शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं होगा जब ये तमाम के तमाम लोग पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। क्योंकि अभी तक कौमी ख़जाने से पैसा लग रहा है, इन केसेस पे कोई वापसी नहीं हुई। तो खान साहब को अब ये भी सोचना होगा कि इसी तरह तेज़ी दिखानी होगी, इसी तरह जिन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा है उनको उठाएं, उनको इस तरीके से यानी कि उनके साथ सलूक किया जाए कि वो मजबूर हो जाएं कि जनाब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। खान साहब हमेशा चाइना की मिसाल देते हैं और चीन के अंदर यही होता है, जिसके बाद कौमी ख़जाने में लूटी हुई दौलत वापस आना भी शुरू हो जाती है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगली खबर के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।